अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 7 इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट फॉर द जॉइंट पेन। हम नॉर्मली जो है जॉइंट पेन के लिए एक्सरे एमआरआई तो करवा लेते हैं, पर कई बार जो है डॉक्टर जो है डायग्नोस नहीं कर पाते उन एक्सरे एमआरआई से, तो उसके बाद जो है हम जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट जो है हम जॉइंट पेन में करवा सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट जो है हमें हेल्पफुल करते हैं डायग्नोस करने में। तो हमारे साथ रहिए। सबसे पहले हमारे पास टेस्ट आता है CRP यानी सी रिएक्टर प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे लिवर से तब सीक्रेट होता है जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, और जॉइंट पेन का टोटल कंसर्न जो हमारे पास होता है इन्फ्लामेशन से होता है। तो उसको चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं सी रिएक्टर प्रोटीन। तो उसका लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमें जो है ये इंडिकेट करेगा कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, और इसका जो है नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 10 मिलीग्राम पर लीटर है तो यानी इंक्रीज़ करेगी, और इंक्रीज़ होगी तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन है, और ये इन्फ्लामेशन कहाँ से आ रही है और ये कितनी हद तक बढ़ी हुई है। तो ये सारा चेक करने के लिए हम ये जो है टेस्ट करवाते हैं CRP। सेकंड नंबर पे हमारे पास टेस्ट आता है यूरिक एसिड टेस्ट। यूरिक एसिड टेस्ट हम तब करवाते हैं जब हमारे हाथों के जॉइंट्स में और लोअर लिम्ब में, स्पेशली ग्रेट टो में जब हमें पेन होता है तो हम ये यूरिक एसिड लेवल चेक करवाते हैं। यूरिक एसिड का जो है सीधा कंसर्न होता है हमारे गाउट से, यानी जो है यूरिक एसिड हमारी बॉडी में तब बढ़ता है जब हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन आ रहे होते हैं बट किडनी से सीक्रेट नहीं हो पा रहे, तो हमारी बॉडी में जो है यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा। तो हम ये टेस्ट करवाते हैं। अगर ये यूरिक एसिड लेवल का जो है टेस्ट इंक्रीज़ होगा यूरिक एसिड हमारी बॉडी में, तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा सीधा गाउट से, तो उसको जो है हम फर्दर डायग्नोस करके देन ट्रीट करेंगे। और यूरिक एसिड टेस्ट हम तब भी करवाते हैं जब जो है इन RA फैक्टर्स, यानी हमें जो है जब मल्टीपल जॉइंट्स पेन होता है तो हम ये कंफर्म करने के लिए कि जो है हम RA फैक्टर भी करवाते हैं, यूरिक एसिड भी करवाते हैं। अगर जो है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा तो वो हमें इंडिकेट करेगा कि ये जॉइंट्स पेन जो है वो जो है गाउट की वजह से, ना कि RA फैक्टर की वजह से। तो यहाँ भी हमें जो है हेल्पफुल होता है कि यूरिक एसिड डायग्नोस करने में। थर्ड नंबर पे हमारे पास टेस्ट आता है विटामिन D टेस्ट और B12 टेस्ट। विटामिन D टेस्ट हम तब करवाते हैं जब पेशेंट हमारे पास बैक प्रॉब्लम के साथ, जॉइंट पेन या मसल पेन के साथ आता है, तो हम जो है विटामिन D टेस्ट करवाते हैं जिसका लेवल जो है तकरीबन ही कम होता है। तो हम उनके लिए विटामिन D जो है सप्लीमेंट बढ़ाएंगे, जैसे जो है डिफरेंट सोर्स से, लाइक सन सोर्स हो गया, डिफरेंट फूड जो कि विटामिन D रिच सोर्स हों, ताकि उनका जो विटामिन D लेवल नॉर्मल हो जाए। तो विटामिन D बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे मस्कुलोस्केलेटल पेन या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के लिए, जिसकी वजह डेफिशिएंसी की वजह से हमें जो है स्टिफनेस होता है, पेन होता है। तो ये जो है इसका लेवल नॉर्मल लेवल होना ज़रूरी है बॉडी में। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास आता है विटामिन B12 टेस्ट। तो हम विटामिन B12 टेस्ट तब करवाते हैं जब पेशेंट हमारे पास नर्व्स की प्रॉब्लम के साथ आए, जैसे कि शियाटिका हो रहा है, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, पेन या बर्निंग सेंसेशन के साथ पेशेंट हमारे पास आए तो हम जो है उसका विटामिन B12 टेस्ट करवाते हैं। विटामिन B12 टेस्ट की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स का प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम होता है, नर्व्स वीक होती हैं। सो विटामिन B12 का लेवल पूरा करने के लिए हम मल्टीविटामिन्स भी लेते हैं या इंजेक्शन भी आते हैं, ताकि हमारा जो है विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल रहे। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास टेस्ट आता है ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सो जब भी हमारी बॉडी में ESR इंक्रीज़ होगा, ये इंडिकेट करेगा कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है और हमारी बॉडी किसी न किसी इन्फेक्शन के साथ फाइट कर रही है। सो ESR हमारी बॉडी में तब बढ़ा हुआ होता है जब कोई हमारी बॉडी में फीवर हो या इन्फेक्शन हो, और एक सर्टेन एज के साथ हमारे ESR की वैल्यू वेरी करती है, यानी एक जो है एज, सर्टेन एज में हमारी ESR की वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है। ESR हम तब भी चेक करवाते हैं जब हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, HLA-B27, एंक्लोज स्पॉन्डिलोलाइसिस, जिसमें हमारा ESR इंक्रीज़ होगा। ESR बेसिकली करता क्या है कि ये हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को काउंट पता करता है कि अगर इसका काउंट नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। और आजकल जो है रिपोर्ट्स में हमें जो है वैल्यू इसकी नॉर्मल और रिजल्ट दी हुई होती है, तो इसकी जो है वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें जो है नॉर्मल और जो है इसकी रिजल्ट दी हुई होती है, तो वहाँ भी हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास टेस्ट आता है रूमेटॉइड फैक्टर। इसको हम RF फैक्टर भी कहते हैं। अब हम RF फैक्टर तब करवाते हैं जब पेशेंट हमारे पास मल्टीपल जॉइंट पेन के साथ आए। अगर हम RF फैक्टर करवाते हैं और वो पॉजिटिव आए तो हम ये कंफर्म नहीं करेंगे कि पेशेंट को अर्थराइटिस है, और इसी तरीके से अगर हम पेशेंट का जो है RF फैक्टर करवाएं और वो नेगेटिव आए तो हम ये कंफर्म नहीं करेंगे कि पेशेंट को अर्थराइटिस नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ जो है हम और भी कई फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि RF फैक्टर अकेला हम नहीं देखते। जैसे कि RF फैक्टर के साथ हम जो है HLA बॉडी टाइप करवाते हैं। अगर HLA-B27 टेस्ट करवाएं, अगर वो पॉजिटिव आए तो हम ये कह सकते हैं, हम ये जो है कंफर्म करेगा कि पेशेंट को जो है एंक्लोइसिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस है। इसी तरीके से अगर हम HLA-DR
4 करवाते हैं तो इंडिकेट करेगा कि अगर वो पॉजिटिव आए तो ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को आर्थराइटिस है। तो ये आर फैक्टर अकेला जो है हम नहीं देखते, आर फैक्टर के साथ हम बॉडी टाइप करवाते हैं जो कि कंफर्म करने के लिए कि आइदर पेशेंट को जो आर्थराइटिस है या जो है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस है। इसी के साथ हम जो है और भी क्लिनिकल टेस्ट करवाते हैं कंफर्म करने के लिए। 6 नंबर पे हमारे पास टेस्ट आता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट हम तब भी करवाते हैं जब कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोलाइसिस और कई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसमें जो है हम ये टेस्ट करवाते हैं। जिसमें क्या होता है कि हमारी अपनी ही बॉडी का सिस्टम अपने ही बॉडी के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। सो हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रहा होता है जो कि हमारे अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो हम ये टेस्ट तब करवाते हैं। 7 नंबर पे हमारे पास टेस्ट आता है थायराइड टेस्ट, जिसको हम TSH भी कहते हैं, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी टेस्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी लोगों को थायराइड होता है तो इसमें टेंडन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि टेनिस एल्बो हो गया, टिकरवंस डिजीज़ जो कि हमारे थंब में होती है, फ्रोजन शोल्डर और कार्पन टनल सिंड्रोम, और भी कई टेंडन रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म की होने की वजह से जो है टेंडन रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती हैं। और इसके साथ साथ हम जो है ब्लड शुगर लेवल भी चेक करवाते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल चेक करने से हमें ये पता लग जाएगा कि शुगर लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से जो है फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी हम टेस्ट करवाते हैं ताकि जो है हमें पता लगे कि थायराइड लेवल नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है, तो इसको जो है हम ट्रीट कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद बेल आइकन।